पहले तो आप सबको वेलकम करूंगी कि आप इस शानदार इवेंट के लिए अपना टाइम निकाल कर आए यहाँ पर। और इस इवेंट के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती चलूँ। ये इवेंट है, एक लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है। लॉन्चिंग सेरेमनी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट की होने जा रही है। वैसे तो रियल एस्टेट में अगर देखा जाए तो आपके सामने है सूरत हाल, बहुत ही चल रही है कि अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और लाइक अपने ख्वाबों का घर बनाते हैं, या बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इससे रिलेटेड तो हमारे जो CEO हैं, बाकी जो टीम मेंबर्स होंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमेशा अल्लाह का नाम लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि वी आर मुस्लिम्स, तो तलावत कुरान पाक से इसका आगाज़ किया जाएगा। सब नाम है गुम जिसमें वो नाम है खुदा का। ये काम है, वो काम है, हर काम है खुदा का। तो मैं तलावत कुरान पाक के लिए दावत दूंगी इलामा मियां सैयद शाह रज़ा को। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। है यहाँ नामाए हक, आगाज़ खुदा है ना अंजाम खुदा। ज़बरदस्ती। और इसके अलावा मैं आपसे एक और बात शेयर करती चलूँ। जैसे कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी गेस्ट हैं, जितने मेहमान खुसूसी हैं, उन सबको एक दफ़ा फिर मैं वेलकम कहूँगी कि आप लोग इस यूनिक आइडिया को, एक यूनिक प्रोजेक्ट को सुनने के लिए यहाँ पर आए। तो मैं CEO मोहम्मद इशफाक शाह को दूंगी दावत कि वो यहाँ पर आएँ और अपना इजहार करें कि ये प्रोजेक्ट इतना यूनिक क्यों है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की क्या वजह है। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताती चलूँ। ये दुबई बेस्ड हैं और 5 साल इनको कंस्ट्रक्शन कंपनी में हो गए हैं। और इसके अलावा ये जो इनका प्रोजेक्ट है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। क्या यूनिकनेस होगी, क्या होगा, वो तो खुद बताएंगे। अगर उनके बारे में कहती चलूँ, मैं अकेला ही था चला जनाबे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे और कारवां बनता रहा। जी मोहम्मद इशफाक साहब करली स्टेज पर आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? आने वाले तमाम दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन डिफरेंट सूबों से और डिफरेंट सिटी से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। उन सबको मैं वेलकम करता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और हमें इज्जत का शर्फ बख्शा कि आप लोग आए हमारे पास, अपना कीमती टाइम निकाला। आजकल के दौर में इस इतने यानी कि बिजी शेड्यूल के अंदर इस तरह लोगों का आना और इतने सारे लोगों को एक साथ देखना, और दुनिया के मसरूफ तरीन काम करने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ आप सब लोगों को कि आप हमारे लिए आए। सबसे पहले आप अपने लिए एक दफ़ा क्लैपिंग कर लेंगे ताकि हम बात को आगे बढ़ाएंगे। खराब होते हैं वो हमें भी पता है, चेंज होती हैं, उदासियां हैं, परेशानियां हैं, तो हम लोगों ने अपने लिए वेलकम करना है। तो मैं एक दफा फिर करूंगा, जोरदार क्लैपिंग करेंगे आप अपने लिए ताकि पता चले आप अपने लिए आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। नाम मोहम्मद इशफाक और पिछले 5 साल से तकरीबन मैं दुबई में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। रियल एस्टेट के अंदर भी गया मैं दुबई के अंदर, तो मैं दुबई में बाइंग, सेलिंग और रेंटल के उस पर गया था। और उसके अलावा मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जिसमें टूरिज्म का प्रोजेक्ट है और ट्रेडिंग के काम है। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी है, जब मैं दुबई में गया तो मैं जब विजिट पे गया, जिस तरह बहुत सारे लोग जाते हैं तो वो बिल्डिंग्स को देख के हैरान होते हैं। इस तरह करके जब वो चेहरा उठा के ऊपर बिल्डिंग्स के टॉप को जानने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए उस महसूर कुन उसमें खो जाते हैं कि हाउ इट्स पॉसिबल। पूरी दुनिया में बुर्ज खलीफा दुबई में है, पूरी दुनिया की अट्रैक्शन बना होता है। जो भी बंदा दुबई में आता है वो जाके बुर्ज खलीफा की तस्वीर लाजिम लगाता है ताकि वो अपने लोगों को बता सके कि मैं भाई दुबई गया हूं। ऐसा ही होता है? थोड़ा सा साथ देंगे ताकि हम गपशप लगाएंगे। ऐसा होता है? बहुत सारे लोग मोस्टली आप में से विजिट कर चुके होंगे।
तो मैं भी जब गया वहां पे तो मैं इस चीज से बहुत मुतासिर कौन हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में हम इस चीज में हैं तो सही, एक लिमिटेड उसमें है जहां बहुत कम। हमारे पास इस्लामाबाद में एक बहुत बेहतरीन बिल्डिंग सेंटोरस हमें नजर आती है जो एक शाहकार है, और लोग जब अपनी आउटिंग करते हैं तो मोस्टली प्रेफर करते हैं सेम इस तरह बुर्ज खलीफा और इस तरह की। जब मैं गया और दुबई के एक इलाका है मरीना, मैं वहां पे गया तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ऐसे है, ये चीज ऐसे। तो मैं वहां पे एज अ विजिटर्स गया था, सिर्फ घूमने गया था 3 दिन के लिए, लेकिन जब मैंने वहां पे चीजें देखी, समझा उस चीज को, तो मुझे वो इतना अच्छा लग गया कि आज मुझे तकरीबन 6 साल होने को है, मैं दुबई में सेटल हो चुका हूं। यहाँ के वहां के बिजनेसेस देख के, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख के, मुख्तलिफ दुनिया के लोगों को मिल गए। मकसद क्या था कि हम अपने पाकिस्तान का नाम कैसे आगे लेके जा सकते हैं। मैं वहां पे डिफरेंट काम कर रहा होता हूं, डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ मिलता हूं, हर नेशनैलिटी वहां पे होती है। मकसद क्या होता है, हम पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज पाकिस्तान और हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, और वो जज्बा भी नहीं होता लिटरली जब आप पाकिस्तान के अंदर होते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो हम एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंट होते हैं वहां पे, हम अपने सब हलाली परचम को वहां पे नॉमिनेट कर रहे होते हैं, और हमें बहुत दुख होता है जब हमारे मुल्क के खिलाफ कोई बात होती है या हम उसको फील करते हैं। वो दर्द जो फील होता है हम वहां पे महसूस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें देखने के लिए कि जब हम वो लोगों के साथ बैठे होते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, मुख्तलिफ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के लोग आए होते हैं और बहुत सारे हमारे साथ वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो हम जब अपने मुल्क का नाम बताते हैं, हम उनको बताते हैं हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, हमारे पास नदियां हैं, चश्मे हैं, जब हम उनको यकीन करें, अपनी ये वीडियोस दिखाते हैं, तो वो लिटरली हमसे पूछते हैं इज दिस पाकिस्तान। हमें प्राउड फील होता है, यस। हम उनको कहते हैं यस दिस इज पाकिस्तान। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि दुबई में मेरे कामों में से एक काम टूरिज्म का है। मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को दुबई विजिट करवाता हूं, दुबई को दिखाता हूं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमारा दिल करता है कि हम दुनिया को दिखाएं कि दिस इज पाकिस्तान, जो बहुत जबरदस्त है। हमारी कोशिश है जो हमारे अगले प्रोजेक्ट्स में से है, यहां से तो हम बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं दुनिया में, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ये कि हम दुनिया को लेके आए और दिखाएं पाकिस्तान की ये पाकिस्तान है। जितने मेहमान नवाज पाकिस्तानी कौम है, मैं बहुत सी दुनिया से मिला हूं, यकीन करें इस जैसी मेहमान नवाजी और इस जैसे लोग आपको दुनिया में कम ही मिलेंगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूं आपसे। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो खैर ये चीजें लेके मैं चला। मैं सबसे पहले रियल एस्टेट में जब घुसा, मैं जो बिल्डिंग्स अच्छी लगी, मैंने कहा मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, तो मैंने वहां पे रेंटल का काम शुरू किया। मुझे रहना था दुबई के अंदर, तो मैंने एक फ्लैट रेंट आउट किया। दुबई में जो लोग रहते हैं उनको आइडिया होता है थोड़ा सा, आप पार्टीशंस करते हैं, आप सेपरेशंस करते हैं और रेंट आउट कर देते हैं। तो उस बिजनेस से जो मुझे सबसे पहला फायदा क्या हुआ, जब मैंने अपना 2 BHK का एक फ्लैट लिया, तो एक फ्लैट में मैं खुद रहता था और बाकियों को मैंने रेंट आउट करना शुरू कर दिया। और मुख्तलिफ नेशनैलिटीज रहती हैं एक अच्छे पुरसुकून माहौल में, क्योंकि लॉ है वहां पे, कोई आप वाला की वायलेशन नहीं कर सकते, वायलेशन वगैरह। तो मुझे उस बिजनेस से यह फायदा हुआ कि दुबई में एक प्राइम लोकेशन है मरीना, जिसका नाम है, आप सर्च करेंगे तो वहां पे जब मैंने पहला फ्लैट लेके उसमें खुद भी रह रहा हूं और रेंट आउट भी कर दिया उसको मैंने, इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि मुझे वो प्रॉफिट देने लगा, यानी कि मेरे जेब से खर्चा कुछ नहीं होता था, मुझे मंथली कुछ ना कुछ पैसे आ जाते थे जिससे मैं अपनी ग्रोसरीज और बाकी चीजें करता था। तो मैंने जब इस चीज को, क्योंकि मैं ये दोस्तों को देख चुका था जो वहां पे इस बिजनेस को कर रहे थे, तो मैंने फर्स्ट स्टेप जो रियल एस्टेट में लिया, वहां पे एक 2 BHK का फ्लैट लेके उसमें रहना शुरू किया और उसको साथ में रेंट आउट करना शुरू कर दिया। तो मुझे उससे क्या हुआ कि मुझे दुबई जैसी लेविश जगह में जेब से कुछ नहीं जा रहा था, बल्कि मेरे जेब में मंथली कुछ ना कुछ बच जाता था जब मैं एट द एंड मंथली रेंटल कलेक्ट करता था। तो मुझे इस चीज ने बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने कहा यार जबरदस्त। फिर मैंने 1 से 2 फ्लैट, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और डिफरेंट इस तरह करते हुए इस रेंटल काम को शुरू किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत अच्छे से चल रहा होता है। भी इलाके में जाएंगे आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी। तो मैं कहता था लोगों को, मैं हैरान होता था, मेरा अपने वो फ्लैट्स में से कुछ लोग आए कुछ गए, तो मेरा भी सवाल था, और हम उस मार्केट में लोगों के साथ बैठ के जब देखते थे कि हाउ इट्स पॉसिबल कि मार्केट के किराए डाउन हो गए, 1 मिलियन का फ्लैट 500 मिलियन का हो गया है, इस तरीके से पैनिक क्रिएट हुई। तो वहां पे जो बड़े बड़े दमाग प्रॉपर्टीज के साथ मेरी गपशप होती है, उनका मैं मेंबर हूं बाकायदा, दमाग प्रॉपर्टीज का, एमआर का, उनके साथ हम बैठते हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्चिंग होती है, उसमें हम जाते हैं, उनसे आइडियाज देते हैं हाउ इट्स पॉसिबल।
वो हमें बताते हैं भाईजान, और ये फार्मूला हमने उधर से देखा कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वेट नहीं करना, प्रॉपर्टी खरीद के वेट करो और देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। सेम ये सिनेरियोज हम बैठे हुए हैं, हमारे हर घर की कहानी है। आप लोगों को पता है, मैं भी जब अपने दादा के साथ बाजार जाता था कभी, तो वो हमें एक बात करते थे जो अक्सर आपको भी लोग करते होंगे, जी बेटा जी मैं यहां से जा रहा हूं, ये वाली शॉप मुझे इतने हजार की मिलती थी और मैंने नहीं ली। ऐसा ही होता है, स्टोरियां सुनाते हैं ना हमें बहुत सारे कि ये जगह मुझे इतने की मिल रही थी मैंने नहीं ली, आज ये इतने करोड़ की है, आज ये इतने करोड़ की है। सेम सिनेरियोज में चलते हैं। तो वो जो फ्लैट्स थे उनकी कीमतें ऑलमोस्ट डाउन हुई। 1 मिलियन का फ्लैट आपको $500,000 में मिलने लगा, ये सारी चीजें, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुई, जो मेरे लिए हैरानकुन थी। फिर जैसी कुवैत का दौर निकला, ये सारी चीजें हुई, और इस वक्त दुनिया में वार चल रही है, यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है। तो उससे हटके जब आगे सिनेरियोज आए, इस वक्त दुबई की रियल एस्टेट मार्केट दुनिया की टॉप रियल एस्टेट मार्केट में नंबर 1 पे चल रही है। और वो लोग जिन्होंने 1 मिलियन का फ्लैट लेके पैनिक क्रिएट करके 500 मिलियन में सेल आउट किया, इस वक्त जिनको उन्होंने सेल आउट किया उनका वो 1 मिलियन वाला 2 मिलियन 3 मिलियन और इससे भी ज्यादा हो चुका है। हम जो फ्लैट रेंट आउट करते थे सालाना बेसिस पे 35,000 दिरहम सालाना, 40,000 60,000 पे, वो इस वक्त 1 लाख दिरहम प्लस से गया हुआ है। तो मकसद क्या है भाईजान कि आपके पास एक एसेट होना चाहिए। और हम लोग अपने बुजुर्गों से भी सुनते रहते हैं कि ये जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमेशा आपको बेनिफिट देती हैं और अच्छे आपको, यानी कि फ्यूचर में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, चुप सेफ सिक्योर होती है आपकी। तो इस चीजों को लेके हम आए। हमने इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत काम करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ऐसा है, और हमारे पास ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तानी वहां पे मौजूद हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक ट्रस्ट डेवलप है लोगों का। तो इस तरफ आते हमारे लिए इजी क्लाइंट होते हैं। तो हमने उनके लिए शुरू किया और हम पाकिस्तान में लेके आए। तो हमने सोचा कि हम पाकिस्तान का पहला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहां पे लॉन्च करें। इस चीज में ऑलमोस्ट हमें काफी टाइम लगा। तो फिर करते करते हमें ये लोकेशन मिले, टॉप सिटी 1, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास ही रास्ते में आता है, 2-3 मिनट की मुसाफत पे है। ये एक बेहतरीन लोकेशन है जो फ्यूचर में पूरा इस्लामाबाद आप देख रहे हैं, आने वाले चंद सालों में एक महवर होगा। टॉप सिटी, मुमताज सिटी, इसके इर्द गिर्द इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के। वजह क्या होती है कि जहां पे एयरपोर्ट्स और इस तरह की चीजें होती है वहां पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से जाती है। वो लोग जो चंद साल पहले इस एरिया में गए थे, हम खुद भी गुजरते थे तो यहाँ पे एक बयाबान होता था, लेकिन आप जब वहां पे आप जाते हैं तो आपको बड़े बड़े टावर्स नजर आ रहे होते हैं। तो अल्लाह के करम से हमारे साथ भी एक आसानी हुई। तो हम अपना प्रोजेक्ट टॉप सिटी में 1 में स्टोन एज आर्केड के नाम से शुरू कर रहे हैं, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट काम हो चुका है। और वहां पे साइट पे तकरीबन 2 या 3 दिन के अंदर इसकी काम वर्किंग जो प्रोग्रेस है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। वहां पे टॉप सिटी फ्रंट पे एक अपना पार्किंग लॉट बना रहे हैं। जैसे ही वो हमें गो हेड देंगे 2 या 3 दिन के अंदर, बाकी काम बैक से हमने शुरू कर दिया है, उसको शुरू कर देंगे। अब इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, लोगों के पास एक इन्वेस्टमेंट होती है जो पड़ी होती है, तो क्या बेनिफिट है कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, लेकिन हम थोड़ा यूनिक क्या कर रहे हैं, क्यों हम इसको लेके आए। सबसे पहले मेरा विजन क्या है कि मैं जब अपने घर की दुबई की खिड़की से देखता हूं, एक प्रोजेक्ट शुरू होता है मेरे सामने और 6 महीने 8 महीने के अंदर वो उसको कंप्लीट करते हैं, और मैं हर दूसरे तीसरे दिन या हर दूसरे तीसरे हफ्ते देखता था एक एक फ्लोर बढ़ाते रहते, बहुत तेजी से काम करते हैं। तो उससे मुझे क्या एक मोटिवेशन मिली कि अगर ये 50 बिल्डिंग, 50 मंजिल, 100 मंजिल ये तेजी से क्रिएट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वजह तो उस चीजों को देख के पहली चीज होती है पैसा, और सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है कि जिस चीज के दौर में आप मार्केट में लोग इन नहीं हो रहे होते, अब तब इन हो रहे होते हैं, तो तब आप पैसा बनाते हैं। इस वक्त जो चीज चल रही है टॉप सिटी के अंदर, जो आज रेट आपको मिल रहे हैं, वो आने वाले 6 महीने के बाद आपको आप पैसे लेके घूम रहे होंगे और आपको नहीं मिलेंगे। और हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम इसको दुबई के स्टैंडर्ड पे इंशाल्लाह मेंटेन करके बनाएंगे, जिसमें सारी एमेनिटीज और फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। और हमारा टारगेट क्या है कि हमने अपना ये पहला प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 12 महीनों के अंदर अंदर हैंड ओवर करने हैं। अपने जो हमारे वैल्यूएबल कस्टमर है उनके लिए हैंड ओवर करना है। मैक्सिमम 12 महीने के अंदर अंदर हमने उनको डिलीवर करा के देना है, और ये हमारा टेस्ट केस है। और हमने अपना इस पे सारा कुछ लगा के इसको इंशाल्लाह 12 महीने के अंदर करना है।
यहाँ पे और भी गेस्ट हमारे पास आए होंगे, वो आपको और भी डिटेल देंगे इंशाल्लाह मेरे बाद आके। तो हमारा ये टारगेट है। और इसमें सबसे बेनिफिट क्या है कि दूसरा, हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे ओवरसीज हैं जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन उस पैसे से वो अपना घर चला रहे होते हैं या उससे अपने चीज बाई कर सकते हैं। तो हम सबसे बेहतरीन ऑफर क्या कर रहे हैं कि हम अपने इस प्रोजेक्ट पे 1 से लेकर 2% मंथली रेंट आउट प्रॉफिट भी उनको दे रहे हैं। तो 1 साल के अंदर यानी कि जो अमाउंट वो इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो वो स्टक नहीं हो रहे हैं। जितने भी उनकी अमाउंट इस प्रोजेक्ट में लग रही है वो अमाउंट एज इट इज उनके प्रोजेक्ट में लग के उनको उनका अलॉटमेंट लेटर और वो सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वो स्टक नहीं होंगे। उससे उनको एक बेहतरीन किस्म का रेंटल 1 से 2% मंथली आएगा, जिससे वो अपने एक्सपेंस और बाकी सारी चीजें को मैनेज कर रहे होंगे। और आज जिस कीमत पे उनको ये मिल रहा होगा, फ्लैट, शॉप, व्हाटएवर जो भी उसमें बाई करेंगे, जो हमारी इन्वेंट्री हमसे लेंगे, वो सारे अलॉटमेंट लेटर सेम डे पे उनको ट्रांसफर हो जाते हैं सारी चीजें। तो आज जो रेट मिल रहे हैं, सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि अमाउंट जो आपकी बैंकों में पड़ी है वो डिक्रीज हो रही है। अगर आप उसको यूज नहीं करते तो उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। जब आपने वो अमाउंट यहां पे लगा दी तो सबसे पहला क्या हुआ कि आपकी वो जो डिक्रीजन थी वैल्यू की वो बंद हो गई और टाइम टू टाइम वो इंक्रीज हो रही है। दूसरा क्या है कि सबसे पहले आपको उसके ऊपर 1 से 2% रेंटल मिल रहा है जो आपके एक्सपेंस को मीट कर रहे हैं। तीसरा बेनिफिट क्या है कि हमने विद इन अ ईयर इंशाल्लाह इसको डिलीवर करना है। आपको डिलीवर क्यों करना है कि इस इंडस्ट्री में अब हम आए हैं तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए, हमारे पास लाइन में दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट लाइन अप पड़े हुए हैं, जिसमें हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट हम TNT में कर रहे हैं, जो टेली गार्डन्स के आई थिंक वहां पे हमारे पास आए होंगे दोस्त, वो आपको आगे भी प्रेजेंट करेंगे। तो उसमें शुरू कर रहे हैं। तीसरे हमारे पास 2-3 साइड और हैं। और चौथी चीज ये है कि हम लोग जा रहे हैं डेवलपमेंट जगह पे, हम किसी साइड एरियाज पे नहीं जा रहे, हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि जहां पे आपकी अमाउंट वो जो आप लगा रहे हैं वो आपको मंथली भी बेनिफिट दे और आपको जो ईयरली जो आप बनाने के बाद उसकी अप्रिसिएशन होती है वो भी मिले। तो इंशाल्लाह यहाँ पे ब्रोशर्स भी पड़े हुए आपके पास, आप जिस दोस्त के पास आए हम आप हमसे बाकी डिटेल से भी ले सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमने 12 महीने में कैसे डिलीवर करना है, आपको मंथली रेंट कैसे आएगा, किधर आएगा, बैंक के थ्रू आएगा क्या, वगैरह वगैरह सारी चीजें इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। और जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं हम यहाँ पे मौजूद होंगे आफ्टर इवेंट। बेसिकली आज हमने आपको बुलाया था दावत के लिए, लोगों के साथ ये दुनिया खूबसूरत है, दोस्त होते हम आ नहीं सकते यहाँ पे पाकिस्तान में, कभी कभी आते हैं लेकिन गैदरिंग मौका नहीं मिलता। तो आज का सिर्फ हमारी जो दिन है वो आपके साथ बातों करने का, हमने कहा अपने दोस्तों से मिलने, अपने दोस्तों को एक आइडिया शेयर कर दें और इस पे कैसे फर्दर आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। हम यहाँ पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह और आपसे सारी चीजें रहनुमाई भी करते रहेंगे। तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, बातें करने पे बहुत सारी हैं, लेकिन फर्दर इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम यहाँ पे बैठे होंगे दोस्त के साथ, वो आपको बताते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर जब मौका होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, हर इवेंट पे बुलाया करेंगे और आपसे बहुत सारी बातें किया करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बात बताइए, और इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, एक दफा से फिर से हो जाए, ये भी जान नजर नहीं आ रही। अजहर साहब हैं जो कि TNT के जो है जनरल मैनेजर है, ये एक सोसाइटी है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है और ये जनरल सेक्रेटरी है। तो मैं उनको दावत दूंगी वो आए यहाँ पर और अपने ख्यालात से आपको कुछ मजीद बेहतरीन मशवरे दें। और अगर रियल स्टेट के अंदर बात की जाए तो रियल स्टेट बहुत ज़बरदस्त एक फील्ड है जिसके अंदर उनका एक जाना पहचाना नाम है, लोग उनको जानते हैं और मानते हैं। तो मैं उनको कहूँगी सर आप स्टेज पर आए और ऑडियंस जो भी हमारे मेहमान बैठे हैं उनके साथ अपने लाइक जो भी एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करें और रियल स्टेट के हवाले से कुछ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माजरत कर लूँ कि अजहर बलोच साहब सेहत की ख़राबी के बायस अभी तक नहीं पहुँच सके, उनकी जगह पे मैं ही नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन रास्ते में हैं, होपफुली शायद अगले 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी बात हुई अभी उनसे, आ रहे हैं। अभी जो बातें इशफाक साहब ने काफ़ी कर ली हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, तो हम सब का तल्लक एक रियल स्टेट फील्ड से है। यकीनन ये जो हमारी फील्ड है बहुत वसी फील्ड है। इसमें अगर ये कहा जाए कि बग़ैर खर्च किए ज़ीरो से काम स्टार्ट किया जा सकता है तो वो ये रियल स्टेट की फील्ड है। बाकी जिस फील्ड में भी आप लोग जाएं आपको कुछ न कुछ उसमें खर्च करना पड़ता है पॉकेट से, लेकिन ये वाहिद फील्ड है जिसमें आप ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे सामने काफ़ी ऐसे दोस्त हैं मौजूद हैं जिनको मैं
फर्दन जानता भी हूँ, बैठे हैं मेरे पास। तो उन्होंने ज़ीरो से काम स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ग्रोथ मेरे बयान से बाहर है। ये क्या है? ये सारा इस मेहनत का नतीजा है कि वो इसमें काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए इस काम को आगे बढ़ाते हैं। रियल एस्टेट है क्या? रियल एस्टेट जो फील्ड है ये इत्मीनान होता है दूसरों का, जो आप उसमें सरमायाकारी करते हैं। एक दोस्त है, उसने अगर उसमें सरमायाकारी 1 रुपया की है तो रियल एस्टेट जो कंस्ट्रक्टर लोग होते हैं, जो इसके मैनेज करने वाले लोग होते हैं, वो इस चीज़ को ऐसा तरीके से इस काम को सरंजाम देते हैं और उसकी उस अमाउंट को उस लेवल पर ले जाते हैं कि वो बंदा एक हैरान होता है कि यार मैं ये ऐसे ही अपने 20 साल जो है पहले हम बैंकों में पैसा रख कर बैठे होते थे। बल्कि मैं चंद एक मिसालें हैं मेरे सामने, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। आप खुद हैरान होंगे कि वाकई इस रियल एस्टेट में कितना फ़ायदा है। रियल एस्टेट में यहाँ आकर इस्लामाबाद में आप 1 मिलियन खर्च करें और उसको देख, एक तो जिस तरह इशफाक साहब ने बताया आपको कि वो पर मंथ आपको रेंट भी पेड करेंगे और फिर जब उसकी कंप्लीशन होगी प्रोजेक्ट की और कम्प्लेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वही अमाउंट आपकी जो 1 मिलियन है वो 10 मिलियन तक पहुंच चुकी होगी और मंथली आप लोग इतना रेंट भी ले चुके होंगे। इंस्टॉलमेंट में भी आपने पेमेंट साथ साथ करनी है, लेकिन साथ साथ आपको उसका बेनिफिट भी होता रहेगा जो मंथली बेस पे बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ें किसी और फील्ड में नहीं होती। मैं और एक दोस्त है मेरे जानने वाले थे, वो आए मेरे पास, उनके पास टोटल जो है 25 लाख रुपए था, यानी कि 2 मिलियन और 2.5 मिलियन रुपीस था। उन्होंने कहा जी मलिक साहब ये इसको हमने एडजस्ट करना है, कहाँ पे करें? F-17 में मेरा सेटअप है बना हुआ, प्रोजेक्ट भी है हमारे वहाँ पे TNT, जो अजहर बलोच साहब भी थोड़ी देर बाद आएंगे, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट कर दी। 6 महीने बाद वही दोस्त मेरे पास आए कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो जो 25 लाख रुपया उन्होंने लगाया था, 6 महीने बाद उनको मैंने 50 लाख रुपया मार्केट से निकाल कर दिए। क्या ये किसी और फील्ड में मुमकिन है? मुझे आप सोच कर बताएं कि मुमकिन है तो मुझे कोई बंदा बता सकता है। ये सिर्फ रियल एस्टेट है जो इस बंदे को इतना पैसा ले जाकर ऊपर जो है ना पहुँचाती है। इसी तरह और बेबहा मिसालें हैं और वो लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लोग कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उनके साथ और अल्हम्दुलिल्लाह उनके एतमाद पे पूरे उतर रहे हैं। लोग जो फॉरेन में बैठे हैं, जो ओवरसीज है हमारे, वो बाहर बैठकर पैसा यहाँ पे भेजते हैं एतमाद के ऊपर कि हमारा एक नाम है, प्रोजेक्ट हम करते हैं और उस पर लोगों को उसकी एक अच्छा बेनिफिट देते हैं। वहाँ पे वो भेजते हैं पैसा और जब 2 साल 3 साल बाद आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार हम तो सारी ज़िंदगी वहाँ बैठकर जो है वो यूरोप में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों ने पाकिस्तान में क्या किया है कि हमारे उस पैसे को इतना आपने ग्रोथ दे दी है। तो ये सारा काम रियल एस्टेट के जो आप सारे भाई बैठे हैं जो जानते हैं इसको, ये सारा उन लोगों की मेहनत का नतीजा है। और फिर इसमें जो ऑनेस्टी होती है कि आप मेहनत और उससे लगन से अगर काम करते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात उसमें बरकत डालती है और यकीनन उसमें कामयाबी होती है। ये तो थोड़ी सी बातें थी। अभी आते हैं इनके इशफाक साहब के और सादक साहब के प्रोजेक्ट की तरफ। तो इनसे एक अच्छा ताल्लुक़ है और माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने बताया कि ये टॉप सिटी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यकीनन इनका जो साबका रिकॉर्ड है या जो इनकी मेहनत है उसको अगर देखा जाए तो यकीनन मैं ये महसूस करता हूँ कि जो इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है उस टाइम से पहले ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे और एक अच्छा बेनिफिट आप लोगों को देंगे। बाकी इंशाल्लाह हमारे पास भी ये TNT टेली गार्डन F-17 में भी प्रोजेक्ट करने का इरादा रखते हैं। होपफुली जल्दी वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट करेंगे और अच्छे अंदाज में उसको जो है ना पाया तकमील को पहुँचाएंगे। तो मेरी तरफ से जी आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। तो आप चाहते हैं कि आज की मिट्टी कल का सोना बने, या अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको ये ना कहें कि ये शॉप मतलब लाइक मेरे फादर की थी या किसी की भी थी या व्हाटएवर, या कुछ ऐसा ना कहें, या आपको कहना ना पड़े कि ये शॉप में खरीदना चाहता था बट खरीद नहीं पाया, अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
काबिल सद एहतराम ऑनर ऑफ AGC मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त सादिक अली और अशफाक भाई का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस शानदार इफ्तिताह के मौका पर हमें मदऊ किया, बल्कि आप जैसे मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने हमें खिताब करने का भी मौका दिया। स्टोन आर्किड के इस पुरमसरत इफ्तिताह के मौके पर मैं AGC ग्रुप और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आइंदा भी कामयाबियाँ इनकी कदमों को चूमेंगी। चूँकि हमारा ताल्लुक़ तो सियासत से है, बहरहाल अगर सियासत पे बात करनी होती तो पता नहीं हम क्या क्या बोले होते। बहरहाल ये रियल एस्टेट एक मुनाफा बख्श कारोबार है, उतार चढ़ाव ही इस कारोबार की वजह से इसको इबादत का दर्जा दिया हुआ है। मैं अपने दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हमें मदऊ किया और इस बेहतरीन इफ्तिताह के मौका पर हमें सरमायाकारी करने का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे सलाम का जवाब दो। थैंक यू सो मच। मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा। इशफाक भाई ने बहुत कुछ समझाया आप लोगों को। मैं सिर्फ आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। अगर मैं सच बताऊँ कि अगर मैं आज यहाँ पे 100 मंजिल की एक बिल्डिंग बनाता शायद मैं इतना ना खुश होता जितने आप लोगों के आने से मैं खुश हूँ। मैं आया था तकरीबन कुछ महीने पहले, तो मेरे पास तकरीबन बहुत छोटी सी एक टीम थी और आज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की तादाद में मलक साहब, सैयद बादशाह सारे आए हैं। मैं आप सबका नहायत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरी तबीयत ख़राब है, बस सिर्फ इतना छोटा सा मैसेज देना है आप सबको कि इंशाल्लाह जैसे दुबई में हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए और आप लोगों की जो सोच थी, आप लोगों को हमारे बारे में जो आइडियाज़ थी वो हमने प्रूफ करके दिखाएं कि इंशाल्लाह हम अपने वतन से, अपने लोगों से मुखलिस हैं और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को हमने बहुत चीज़ें देनी है। माशाल्लाह से बहुत सारे टाइकून बैठे हो प्रॉपर्टी का और मुझे यकीन नहीं कि मैं प्रॉपर्टी के बारे में आपसे कुछ ज़्यादा जानता हूँ। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों की अगर साथ हुआ हमारे साथ तो बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का दोबारा शुक्रिया और गुजारिश है आप सबसे कि इसी तरह हमारा सपोर्ट करो, हमारा साथ दो और इंशाल्लाह हम बहुत कुछ इसी तरह करेंगे, बहुत बड़े काम करेंगे। अगर कोई और कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम भी बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट है माशाल्लाह टॉप सिटी 1 में, ये सिर्फ 1 साल में इंशाल्लाह हमने आप लोगों को डिलीवर करना है और आप लोगों को दिखाना है। हमने यहाँ से खुद नहीं कमाना है, सिर्फ आप लोगों को दिखाना है कि हम इंशाल्लाह इस फील्ड में भी कर सकते हैं कुछ। इंशाल्लाह ये विद इन मंथ हमारा एक नया इवेंट होगा F17 में, जो हमारे 2 प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। इंशाल्लाह आप सब ने फिर आना है, हमारा साथ देना है। आप सबका दिल के गहराइयों से बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।